अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सोचा है कि एक मुसलमान असली मायने में अमीर कैसे होता है? क्या सिर्फ पैसा इम्पोर्टेंट है या फिर अल्लाह की रज़ा, एक सुकून भरा घर और एक रिज़्क भरा घर दैट इज़ इम्पोर्टेंट? आज हम बात करेंगे उन आदतों के बारे में जो कुरान ने सिखाई, सुन्नत ने बताई और जिसको परस्यू करके हज़रत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा सबसे पावरफुल मुस्लिमा बनी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में रिज़्क का दरवाज़ा खुले और आप दीन और दुनिया में दोनों में कमाल करें, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे हैबिट्स बताऊंगी जिसको परस्यू करके हम सब एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। फर्स्ट हैबिट है स्टार्ट योर रिस्क विद फजर एंड तवक्कुल। सूरह अल तलक में आयत नंबर 65:3 में अल्लाह ताला फरमाता है कि और जो अल्लाह पर तवक्कुल करे तो वो उसके लिए काफ़ी है। हज़रत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा सुबह की बरकत पर यकीन रखती थीं और सहाबा कहते थे कि हमारे रिस्क की तकसीम सुबह से होती है। क्या आपको भी इसी तरह एक प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट बनना है? तो स्टार्ट विद फजर, नो नेगोशिएशन। और एक दुआ जो रिस्क और बरकत के लिए कुरान से साबित है वो है आयत नंबर 20-25 में, रब्बिश रहली अमरी, जो कि आपके काम में क्लैरिटी और आसानी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड हैबिट है हलाल अर्निंग ओवर फास्ट अर्निंग। खदीजा रदियल्लाहु अन्हा वाज वन ऑफ द रिचेस्ट वुमन ऑफ मक्का, लेकिन उनके लिए हलाल सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं था। वो अपने वर्कर्स को इंसाफ से ट्रीट करती थी, चीटिंग ज़ीरो करती थी और इंटेग्रिटी 100%। कुरान का हुक्म है सूरह अन-निसा में बताया गया है 4:29 में कि और एक दूसरे के माल को नाहक तरीके से मत खाओ। ड्यूरिंग दैट टाइम रिच मुस्लिम्स का प्रिंसिपल था स्लो अर्निंग इज़ बेटर देन फास्ट अर्निंग। जो स्लो हलाल तरीके से आप कमाओगे दैट वाज बेटर देन जो भी आप हराम तरीके से जल्दी कमा पाओगे। और ये आदत आपको इस दुनिया में भी अडॉप्ट करनी है, क्योंकि ये आदत आपको सिर्फ दुनिया में नहीं आखिरत में भी रिच बना सकती है। थर्ड हैबिट है गिविंग मोर देन यू टेक। हज़रत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा की ग्रेटेस्ट हैबिट थी शी गेव एंड शी गेव। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनके बारे में फरमाया था कि शी सपोर्टेड मी व्हेन द वर्ल्ड डिनाइड मी। सो इससे हम क्या सीखते हैं कि एक सच्चे पाक मुसलमान की सोच होनी चाहिए, जो अल्लाह के लिए देता है अल्लाह उसे कभी कम नहीं देता। सूरह अल बकरा में भी आयत नंबर 2:261 में भी आया है कि जो अल्लाह की राह में खर्च करता है अल्लाह उनके लिए 12 गुना बढ़ाता है। सुभान अल्लाह। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा बरकत चाहते हैं, ज़्यादा बहुत कुछ कमाना चाहते हैं, तो ये हैबिट ज़रूर अडॉप्ट करें। स्टार्ट गिविंग बिफोर यू आस्क एनीथिंग, क्योंकि कुरान से साबित है कि चैरिटी इज़ अ वेल्थ मल्टीप्लायर। चौथी हैबिट है हैबिट नंबर 4, टाइम डिसिप्लिन, विच इज़ द बिगेस्ट सीक्रेट ऑफ रिच मुस्लिम्स। आज के बिलियनर्स को जो आप देखेंगे वो टाइम मैनेज करते हैं, लेकिन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम के मुस्लिम्स टाइम को इबादत समझकर प्रोटेक्ट करते थे। हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु कहते थे, आई डिसलाइक दैट टाइम इज़ वेस्टेड नीदर इन दुनिया नॉर दीन। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त मुसलमान का रूल क्या था? सुबह इबादत करना, डे टाइम वर्क करना, इवनिंग फैमिली एंड नॉलेज और नाइट को तहज्जुद। दे हैड अ स्ट्रक्चर बिकॉज स्ट्रक्चर इज इक्वल टू बरकत। बहुत कॉमन से दुआ है टाइम में बरकत आने के लिए, रब्बी ज़िदनी इल्म। ये दुआ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दुआ आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी देती है। लर्निंग, क्लैरिटी, प्रोडक्टिविटी सब में बरकत होती है। हैबिट नंबर 5, मॉडेस्टी एंड सिंप्लिसिटी इवन इन रिचनेस। तो क्या आपकी ज़िंदगी में बरकत और पैसा आने के बाद क्या आप अल्लाह की इबादत करना छोड़ देंगे? नहीं। हज़रत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा हैड वेल्थ बट हर हार्ट वाज नॉट अटैच्ड टू इट। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सिखाया अ रिच हार्ट इज़ बेटर देन द रिच पॉकेट्स। हज़रत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा भी शी लिव्ड रिच बट शी ड्रेस्ड सिंपल, एट सिंपल, वॉक्ड हम्बल। दैट वाज हर लाइफस्टाइल एंड दैट वाज हर सिंप्लिसिटी। सूरह फुरकान आयत नंबर 25-63 में भी आता है, और जब चलें तो नरमी से चलें। तो ये आयत हमें क्या सिखाती है कि आपके पास जितना भी हो आप हमेशा सिंप्लिसिटी बनाए रखें, क्योंकि आपका एटीट्यूड आपको एक सच्चा मुसलमान नहीं बना सकता। हैबिट नंबर 6, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, विच इज़ आखिरा सेंटर्ड गोल्स। एज अ मुस्लिम और एज अ रिच मुस्लिम यू शुड हैव द लॉन्ग टर्म गोल्स। कभी भी आखिरत आपकी एक प्रायोरिटी होनी चाहिए। दिस दुनिया इज टेम्पररी एंड द लाइफ यू लिव हियर इज नॉट गोइंग टू कम विथ यू इन द आखिरत।
سو آپ کا گول کیا ہونا چاہیے؟ فوکس آن دا آخرہ بیکاز دا لائف ان دا آخرت از نیور اینڈنگ. سو ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ جو لائف جئیں گے، جو بھی آپ محنت کریں گے وہ آخرت کے لیے ہو. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا سارا مال اسلام کو سپورٹ کرنے میں لگا. اس وقت صحابہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں دیتے تھے کیونکہ ان کا فوکس آخرت پہ تھا. سورہ الاعلیٰ 87:17 میں بھی آتا ہے کہ آخرت ہی بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے. جتنا آپ آخرت پہ فوکس کریں گے، جتنا آپ محنت کریں گے، جتنا آپ ایک سچا پاک مسلمان بننے کی کوشش کریں گے، اتنا اللہ آپ کی زندگی میں برکت دے گا. Habit number 7. Consistency in dua for rizq. Early Muslims also believed that wealth comes from the hands, but barakat comes from the heavens. ان کی ڈیلی دعاؤں میں رزق، برکت، آسانی اور پروٹیکشن ہوتی. قرآن کے آیت نمبر 3:8 میں آتا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا. نیکسٹ دعا فار پروویژن جو قرآن کے آیت نمبر 5:114 میں آتا ہے اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء. نیکسٹ دعا فار برکت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی اللہم بارک لی فی رزقی. میک دیز دعاز ڈیلی. یو ول سی یور رزق اوپن ان ویز دیٹ یو ہیو نیور ایور امیجنڈ. نیکسٹ ہیبٹ ہے ہیبٹ نمبر 8 دیٹ از ورکنگ ہارڈ اسمارٹ اینڈ وتھ احسان. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, Allah loves when one of you perfects his work. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی ٹریڈنگ کا انٹرنیشنل بزنس کرتی تھیں اور ان کا مینجمنٹ ٹاپ لیول تھا. ان کے لائف میں سلو ورک، لیزینس یہ سب کبھی نہیں آتا تھا. ہر اونلی رول واز ڈو اٹ وتھ احسان اور ڈونٹ ڈو اٹ ایٹ آل, which is what made her the most powerful and the most richest woman in her time. And she was the richest among all the kings and the smartest among all the queens of her time. تو اگر آپ بھی ایک رچ مسلم بننا چاہتے ہیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سٹیپس کو فالو کریں، صحابہ کے پرنسپلز کو اپنائیں اور وہ ہیبٹس اٹھائیں جو قرآن اور سنت سے ثابت ہیں. اینڈ وین اللہ گیوز the برکت, even smallest things becomes enough and the biggest things become beautiful. These 8 habits were the ones that were adopted by the rich Muslims of our Nabi Pak sallallahu alayhi wasallam time. And I hope آپ کو اس ویڈیو سے کچھ ہیلپ فل آئیڈیا ملا ہوگا. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس ٹاپک پر اور ڈیپ کنٹینٹ بناؤں اور بھی ٹاپکس جیسے کہ پروڈکٹیوٹی ہیبٹس، قرآنک موٹیویشن، اسلامک سکسیس مائنڈ سیٹ، meanings for the duas and the surahs, تو please like this video, comment برکت, save this video and follow the channel for more Islamic growth content. Let's together build a generation of rich Muslims جن کے زبان میں شکر ہو، دل میں توکل ہو اور زندگی میں برکت ہو. السلام علیکم.